ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था वहाँ पर बेसिसिटी के ऊपर था कि जो कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले व्हाट इज़ बेसिक कंपाउंड और व्हाट इज़ बेसिसिटी, इसको पूरा पहले जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एसिड क्या है? एसिड का मतलब होता है जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब है अनरिएक्टिव जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जो एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं एसिडिक। ओके, एसिडिक जो एक्सेप्ट करता है उसे हम कहेंगे एसिडिक कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर मैं H+ लिखा हूँ, ये है पॉजिटिव, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो NH3 से जो लोन पेयर मतलब अनरिएक्टिव इलेक्ट्रॉन है वो ले सकता है, पॉजिटिव तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस यहाँ पर ये जो H+ है उसको हम कह सकते हैं एक लुईस एसिड। ओके, अब लुईस बेस क्या है? लुईस बेस मतलब जो उसका उल्टा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इसका मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा लोन पेयर रहेगा वही तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी हमें ऐसे ही देना होगा कि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा वही ज़्यादा बेसिक होगा। इसका मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा लोन पेयर होगा। तो ज़्यादा यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर 4 कंपाउंड है, तो जिस नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी और को। इसका मतलब अवेलेबिलिटी और नाइट्रोजन शुड बी डिस्कस्ड। तो हम लोग बोल रहे थे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनरिएक्टिव इलेक्ट्रॉन, तो ये होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन एज दिस कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, वी शुड फाइंड आउट एंड हाउ टू फाइंड इट। सो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। ठीक है, सो 1s2 2s2 2p3। ओके, सो यहाँ पर 1 जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, और s जो है वो एजिमुथल सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो 1s2 मतलब कैश शेल में पड़ा, 2s2 2p3 जो है वो सेकेंड नंबर शेल पे। तो अभी जो है जो हमें मालूम है कि जो रिएक्शन जो होता है वो सभी बैलेंस शेल जो है उसमें होता है। ठीक है, अंदर का जो होता है उस शेल में रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बाहर ही जो है वहाँ पर ही जो वो दो बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, या फिर 8 जो है ऑक्टेट रूल और डुएट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। उसका जो करीबी है उसका नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। ओके, सो हमारा जो पास जो 1s2 जो है अंदर का जो शेल है, इसका मतलब मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ आवर न्यूक्लियस, दिस इज़ आवर कैश शेल, that is 1s2 shell. This will not take part in reaction. This shell will take part in reaction in how many? 1 2 3. That means it has 3 electrons. So अभी उसका जो है 3 और ये भी है ऊपर 3 और 2s2 भी है, 4 5। इसका मतलब बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है और अंदर का जो शेल है वो 2 है। इसका मतलब 2 जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब फर्स्ट शेल डज नॉट टेक पार्ट रिएक्शन, ओनली सेकेंड शेल, दैट मीन्स बैलेंस शेल जो बाहर सबसे बाहर होता है वही शेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते। तो जो बाहर है जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि 5 है हमारा बाहर का शेल में, 3 2 5, और ऊपर गिन भी सकते हैं 5, और 2 जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास टोटल बैलेंस शेल है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। सो हमें ऑक्टेट, इसका मतलब 8 रखने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 चाहिए। ठीक है, तो जेहेतु ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर नाइट्रोजन एक बॉन्ड अगर देता है, कोई और एक बॉन्ड जैसे कि हाइड्रोजन वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब बॉन्डिंग में कितना पार्टिसिपेट होता है वो हम निकालेंगे। सो यहाँ पर 5 तो है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहाँ से नाइट्रोजन जो है
वो इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्डिंग के लिए। तो एक देगा नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, वहाँ पर एक बॉन्डिंग हो गया। तो ऐसा करके ये भी देगा, दो दो दे दिया, और यहाँ पर तीन तीन दे दिया। तो क्योंकि हमारे पास और तीन ही चाहिए इलेक्ट्रॉन 8 बनाने के लिए, तो बॉन्डिंग में 3 बॉन्डिंग हो गया। सो अगर यहाँ पर 3 बॉन्डिंग हो गया, हमारे पास और कितना अनरिएक्टिव बॉन्ड है वो हम निकाल सकते हैं कि 5 माइनस 3, इसका मतलब 2, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1 लोन पेयर के लिए। सो इसकी वजह से हम हमेशा याद रखना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर रहता है और 3 बॉन्ड पेयर रहता है। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में था ये वाला 4 कंपाउंड दिया था, उसमें कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, इसका मतलब जिस नाइट्रोजन पर लोन पेयर ज़्यादा होगा वही नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है ज़्यादा, इसका मतलब वही बेसिक होगा। सो पहले हमने यहाँ पर देख लिया चारों कंपाउंड है, लेकिन कुछ कंपाउंड तुमको कोई दे ऑल आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एक मैं नाम के ऊपर एक चार्ट दे दूंगा, थोड़ा उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है पायरोल जो है वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके साथ वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो उसके जैसा ही दिखता है जैसे कि फ्यूरन और थायोफिन, ठीक है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक यही है, यहाँ पर जो है पायरोल जो है उसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है यह हम देखेंगे। तो एक पाई जो बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसका मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है, अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी तक ये एरोमेटिक नहीं बना, तो एरोमेटिक कैसे बन जाता है? ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर रेजोनेंस होके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है ऐसा करके, ठीक है। इसका मतलब लोन पेयर जो है वो एरोमेटिक में यूज़ हो जाता है, और सभी कंपाउंड चाहते हैं कि वो एरोमेटिक रहे, स्टेबल रहे, ठीक है, जैसे कि नोबल गैस की तरह सभी कंपाउंड होना चाहता है। तो ये भी एरोमेटिक रहने के लिए अपने लोन पेयर को चारों तरफ भेज देता है। तो उसके भेज देने के बाद ये जो है लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल नहीं रहता, कम रहता है, इसका मतलब ये सबसे कम बेसिक होगा, ठीक है। तो तब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? तो हमारे पास कितना ही रह जाएगा, 1 2 3 4, और ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, बॉन्डिंग में, तब ये लोन पेयर, इसका मतलब अनरिएक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहा। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन रहा, 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर का 5 6, जो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यही तो रूल है, यहाँ पर मैं कितना बैठाने पे 6 क्या आता है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 बैठा दूँ n=1, तो 6 आराम से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। लेकिन पहले वो एरोमेटिक नहीं था, 4 था, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो कैसे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर तुम n=, जितना भी बैठा हो 4 नहीं आएगा, 0 बैठा होगा तो 2 आएगा, 1 बैठा होगा 6 आएगा, इसका मतलब 4 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब तब ये नॉन एरोमेटिक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहता, इसकी वजह से ये लेस होगा। तो ये हो गया हमारा सबसे कम। उसके बाद आता है हमारा 1 3 4। तो इस सभी का आंसर देने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो हमें तो मालूम ही है सिंगल बॉन्ड जो होता है ऑलमोस्ट sp3 होता है, और ऐसा करके जो डबल बॉन्ड होता है वो sp2 होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट ऑन sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्योर एस जो है वो हमेशा गोल टाइप होता है, ठीक, गोल गोल करके, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है। प्योर पी जो है वो डम्बल शेप, इसको मतलब ऐसा करके रहता है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है। ये वाला है हो गया हमारा पी। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगा तो एस भी रहेगा और पी भी रहेगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना रहेगा यही हम देखेंगे, sp3, इसका मतलब यहाँ पर पी ज़्यादा है, पी जो है, पी का लोब जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पर, और पी जो है और एस जो है वो थोड़ा छोटा होगा, गोल वाला। sp2 जब होगा, पी का अमाउंट कम हो गया,
ठीक है। और एस तो उसके मुकाबले थोड़ा बड़ा ही दिखेगा क्योंकि पी का मान कम हो गया। और एस पी जब होगा, एस पी जो है और कम होगा और उसके मुकाबले एस तब बड़ा दिखेगा। तो एस जब बढ़ता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? उसका कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि एस मतलब गोल वाला है, अगर ये जितना बड़ा होगा, गोल मतलब छोटा वाला, जितना गोल होगा बट जितना छोटा होगा वो और एक एटॉम के उतने करीब आ सकता है। करीब आने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच सकता है। ज़्यादा खींचना मतलब नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ले लेना। इसका मतलब लोन पेयर उसके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 है। इसका मतलब इसका जो साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, गोल वाला ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये इसके करीब ज़्यादा रहेगा और इसको थोड़ा ज़्यादा खींच सकता है। इसका मतलब लोन पेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि लोन पेयर यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि पी का डम्बल शेप है, थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो इतना जल्दी से अच्छी तरह से नहीं खींच पाएगा। इसकी वजह से इसका जो है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, खींचना का जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब इफेक्ट जो है वो कैसा रहेगा? खींचने का इफेक्ट किस में रहेगा? सबसे ज़्यादा खींचेगा sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन जो sp2 है वो ज़्यादा खींचेगा। इसका मतलब लोन पेयर ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसमें और इसमें ये सबसे कम होगा, उसके बाद ये वाला होगा। उसके बाद देखो ये वाला जो एक ही जैसा है, यहाँ पर ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। तो इसमें से तो ये वाला कम बेसिक होगा, ये sp3 है, कम खींचेगा। तो इन दोनों में से डिफरेंस कौन सा है? डिफरेंस है हमारा ओ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये दूर से यहाँ पर इसको खींचेगा। लेकिन ठीक है, तो दूर से खींचने के बाद इसका जो लोन पेयर है उसके मुकाबले थोड़ा कम रहेगा। इसका मतलब उसके बाद आएगा ये, और उसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये वाला। ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो 4 होता है ऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज़ में। तो F, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसका मतलब सबसे कम बेसिक है ये वाला, उसके बाद आएगा ये वाला, उसके बाद आएगा ये वाला, और लास्ट में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये वाला। इसका मतलब हमारा ऑर्डर हो गया सबसे कम वाला हम लिख रहे हैं पहले, 2 सबसे कम, उसके बाद सबसे बेसिक 1, उसके बाद आएगा हमारा 4, उसके बाद आएगा हमारा 3। करेक्ट।